हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एमडीपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भारतीय महापुरुषों के समाधि स्थल एवं भारत देश में प्रथम महिलाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? राजघाट है। ठीक है, आपका महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट हो गया। और बात कर लें जवाहरलाल नेहरू की, तो इसकी समाधि स्थल आप लोग का शांतिवन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें अगर हम लोग, तो लाल बहादुर शास्त्री का हम लोग का विजय घाट हो जाएगा। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल हो जाएगा। राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी का आपका जो समाधि स्थल होगा वीर भूमि हो जाएगा। और मोरारजी देसाई का समाधि स्थल आप लोग का हो जाएगा अभय घाट। आगे अगर हम लोग बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उसकी आपका जो समाधि स्थल हो जाएगा चैत्य भूमि हो जाएगा। ठीक है, चैत्र भूमि या चैत्य भूमि आप लोग का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल। आगे बात कर लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल आप लोग का महाप्रयाण घाट हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम जी की समाधि स्थल की बात करें तो ये समता स्थल होगा। ठीक है, और आप लोग का चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कहाँ हो जाएगा? किसान घाट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, अगर ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल आपसे पूछा जाए तो आप लोग का ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल हो जाएगा। और शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल आप लोग का कर्म भूमि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक लॉजिक के थ्रू हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने हम लोगों को राजपाट घुमाने में बहुत ज़्यादा मदद किया है, तो इसलिए इसका जो समाधि स्थल है राजघाट है। और आपका जो जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी हैं वो शांति स्वभाव के थे, इसीलिए उन्हें शांति वन में दफनाया गया, नहीं उसका जो समाधि स्थल होगा शांति वन हो जाएगा। और बात कर लें अगर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वही विजय को प्राप्त करते हैं जल्द से जल्द, तो आप लोग का लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट हो जाएगा। अगर इंदिरा गांधी की बात कर लें तो एक महिला शक्ति की बात अगर हम लोग करें तो इंदिरा गांधी का नाम उभर के आता है, तो इस वजह से इसका जो समाधि स्थल होगा शक्ति स्थल हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लें राजीव गांधी की, तो इसका जो हो जाएगा समाधि स्थल वो वीर भूमि हो जाएगा, क्योंकि राजीव गांधी वीरता में बहुत आगे रहते थे। ठीक है, और अगर बात कर लें हम लोग मोरारजी देसाई की, तो मरने से आदमी को भय लगता है, इसीलिए मोरारजी देसाई का क्या हो जाएगा? अभय घाट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चरित्र था वो बिल्कुल क्या था? अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, तभी तो इसने इतना बड़ा संविधान बना दिया। तो हम लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल हो जाएगा चैत्र भूमि हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट हो जाएगा, इसे आप लोग याद रख लेंगे। और बाबू जगजीवन राम की बात करें तो जिसके अंदर जीवन यापन की क्षमता हो, यानी कि जो जीवन यापन करने की क्षमता रखे, तो यहाँ से हमें ये याद रखना है कि जगजीवन और उसका हो जाएगा जो समाधि स्थल है वो क्या हो जाएगा? समता स्थल हो जाएगा। ठीक है, और बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो जो किसान जो होते हैं, किसान इतने मेहनती होते हैं कि इसके चरण स्पर्श करने का जी करता है, तो आपका जो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? किसान घाट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि पब्लिसिटी जो होती है बाहर में, वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ तनाव में रहते हैं, बट जो आपका जेल होता है, जेल में व्यक्ति एकता दिखाते हैं, तभी तो वो सही से रह पाते हैं ना, क्योंकि वो घर से बाहर होते हैं। तो आप लोग का जो ज्ञानी जेल सिंह होगा वो एकता स्थल हो जाएगा। और शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो जो कर्म भूमि है इसका हो जाएगा समाधि स्थल। और आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे याद इस तरीके से हम लोग रखेंगे कि जो कर्म करता है उसके ऊपर हर चीज़ की दया होती है। जैसे कोई कर्म करके अगर जॉब कर लेता है तो सब कोई क्या बोलता है कि इसके ऊपर तो शंकर जी का दया हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है वो कर्म भूमि याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश में प्रथम महिलाएं कौन कौन से रही हैं। तो अगर बात कर लें देश की आपकी पहली महिलाएं, प्रथम महिलाओं की, तो पहली जो महिला डॉक्टर आपका था वो आनंद बाई जोशी, मतलब आनंदी बाई जोशी।
तो आपका पहली जो महिला डॉक्टर थी उसका नाम क्या था? आनंदीबाई जोशी था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये आनंदीबाई जोशी जी हैं। अगर आगे बात करें हम लोग दिव्यांग एवरेस्ट विजेता महिला की बात कर लें, अगर हम लोग किसकी बात कर लें, दिव्यांग एवरेस्ट विजेता, तो ये अरुणिमा सिन्हा है। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा आप लोग का हो जाएगा दिव्यांग एवरेस्ट विजेता, याद रखेंगे। और अगर हम लोग बात करें प्रथम प्रधानमंत्री की, तो आप सभी जानते ही हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग का इंदिरा गांधी रहा था, जो कि 1966 से 77 के बीच कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री रहा था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश चैनल पार करने वाले महिला तैराक की, प्रथम महिला तैराक की, तो ये आपका आरती साहा हो जाएगा। कब पार किया था? 1959 में पार किया था। अगर हम लोग आईपीएस अधिकारी की बात करें तो आपको याद होगा कि आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के नाम से एक मूवी भी आई है। तो पहला आईपीएस अधिकारी आपका कौन रहा है? किरण बेदी। ठीक है, अगला बात कर लें हम लोग कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो आप लोग का रहेगा, नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। ठीक है, काफ़ी प्रचलित है इसका नाम, आप सभी जानते ही होंगे कि मदर टेरेसा किस किस्म के इंसान थे। और आपको बात किया जाए अगर ये कब नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे थे, तो 1979 में रहे थे। ठीक है, और अगर आपकी एवरेस्ट विजेता की बात करें महिलाओं में, तो बछेंद्री पाल प्रथम रही है। 1984 ईस्वी में इसने एवरेस्ट फतेह किया था। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लें पहली लाइसेंस प्राप्त पायलट महिला की, ठीक है, तो ये आपका सरला ठकराल है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सरला ठकराल। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इमेज को। कमर्शियल पायलट की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका दुर्गा बनर्जी, के दुर्गा बनर्जी। ठीक है, जो कि 1966 ईस्वी में आपका पायलट के पद पे चयनित हुई थी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर लें WTA टाइटल विजेता की, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा हो जाएगा। आप लोग जानते ही हैं सानिया मिर्जा का नाम बहुत ही चर्चा में रहा है, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये। और WTA का ये जो विजेता रही थी कब रही थी? तो 2005 ईस्वी में रही थी। ठीक है, WTA का मतलब, तो बात कर लें अगर हम लोग WTA की, तो बैडमिंटन की खेल में एक आपका टाइटल होता है WTA, और इसकी विजेता आपकी सानिया मिर्जा रही थी पहली। ठीक है, अगर आगे हम लोग बात कर लें कि प्रथम महिला जस्टिस आपका कौन रहा था, तो प्रथम महिला जस्टिस हम लोग का हो जाएगा फातिमा बीबी। ठीक है, महिला जज आपका जो कहा जाएगा, तो पहला क्या होगा? वो फातिमा बीबी होगा। अगर बैडमिंटन ओलंपिक विजेता की बात करें हम लोग, तो बैडमिंटन ओलंपिक विजेता में प्रथम स्थान आप लोग का साइना नेहवाल का रहता है। और आगे हम लोग अगर प्रथम सेना अधिकारी की बात करें, तो सेना अधिकारी की बात करने पे आप लोग का नाम आएगा प्रिया झिंगन का सबसे पहले। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बात कर लें मिस वर्ल्ड, प्रथम मिस वर्ल्ड की, तो ये आप लोग का रीता फारिया जी हो जाएगा। ये तो प्रचलित नाम है, आप सभी जानते ही हैं। और दोहरे शतक वाली महिला खिलाड़ी की बात कर ले तो ये मिताली राज होगा, जो कि 2004 ईस्वी में दोहरा शतक लगाई थी। ठीक है, आगे अगर बात करें कि हम लोग इसे याद कैसे रखेंगे, तो पहली डॉक्टर आपका आनंदीबाई जोशी हो गया। तो जिसके अंदर जोश रहेगा, जिस महिला के अंदर जोश रहेगा, जो जोशीला महिला होगी वही ना डॉक्टर बनेगा जी आपका। तो आपका पहला जो डॉक्टर है वो आनंदीबाई जोशी हो जाएगा। और जो इंग्लिश चैनल तैराक थे आपका पहला, वो कौन थे? आरती साहा। तो इंग्लिश चैनल पार करने के बाद इस वह महिला जिसकी आरती लगाई गई, तो ये आरती साहा हो जाएगी। और अगर हम लोग आगे बात कर लें प्रथम आईपीएस की, तो इसे याद रखने की ज़रूरत ठीक से है ही नहीं। आईपीएस तो आप लोग का सभी को याद ही होगा कि किरण बेदी था, इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी। ठीक है, कि मुंबई का किरण बेदी आईपीएस अधिकारी, बहुत सारे मूवी आए हैं। और इसने आईपीएस अधिकारी का पद कब ये ग्रहण किया था, चयनित कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। ये तो आप लोग पहले देख चुके हैं। और आप लोग का सानिया मिर्जा, तो ये तो आप लोग का मशहूर प्लेयर है, ये तो आप लोग का याद रह जाएगा। ठीक है, कि ये WTA टाइटल विजेता सानिया मिर्जा है। और कमर्शियल पायलट की बात कर लें तो ये आप लोग का के दुर्गा बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि जो दुर्गा देवी होती हैं वो अपनी शक्ति से क्या कर सकते हैं? आसमान में उड़ सकते हैं, शक्ति दिखा सकते हैं। हम लोग देखते हैं ना आमतौर पर,
जो भी होती है आप लोग की धार्मिक मूवी की बात कर लें तो उसमें जो भी आपकी देवी देवताएं होती हैं तो उसी टाइप में अगर हम लोग इसे याद रखना चाहें तो दुर्गा बनर्जी आप लोग का हो जाएगा कमर्शियल पायलट। और पहली लाइसेंस प्राप्त पायलट अगर आप लोग बात करें तो ये सरला ठकराल है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बहुत ठोकर खाने के बाद सरला ने लाइसेंस लिया, तो आप लोग का सरला ठकराल जो हो जाएगा पहली लाइसेंस प्राप्त पायलट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि बहुत ठोकर खाने के बाद सरला ने पायलट में पहली लाइसेंस पाया। ठीक है, एवरेस्ट विजेता की बात करें तो बछेंद्री पाल आप लोग का हो जाएगा, तो फेमस नाम है। और आपका नोबेल पुरस्कार विजेता तो आप लोग को याद रखना ही रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मदर टेरेसा। और प्रधानमंत्री आप लोग का इंदिरा गांधी हो ही जाएगा। दिव्यांग की बात कर लें तो अरुणिमा सिन्हा आपका हो जाएगा, इसे लॉजिक से याद रख सकते हैं। देखिए हम लोग केवल एक लॉजिक लगा रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे दिव्यांग लिखा हुआ है तो दिव्यांग का मतलब क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। तो इसे हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि दिव्यांग अरुणिमा जैसे अंधेरे में पूर्णिमा, तो आप लोग का दिव्यांग जो एवरेस्ट विजेता हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा आपका। ठीक है, और मिस वर्ल्ड तो आप लोग को याद रखना ही रखना है, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि प्रथम आपका जो मिस वर्ल्ड होगा वो रीता फारिया जी हो जाएगा। और दोहरे शतक वाली खिलाड़ी तो ये तो आपका है ही चर्चा की खिलाड़ी, चर्चे में है अभी भी, मिताली राज जी हैं जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हैं, महिला खिलाड़ी हैं, दोहरा शतक भी लगा चुकी हैं। ठीक है, और प्रथम महिला जस्टिस तो आप लोग का फातिमा बीबी हो जाएगा। और बैडमिंटन ओलंपिक विजेता आपका साइना नेहवाल जी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सेना अधिकारी आप लोग का प्रिया झिंगन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होने की हो वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।